धीतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धसन्तमीश्वरः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरो शङ्कररूपिणां यमातीर्थो हि वक्रोऽपि चन्दः सर्वत्र विन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यं विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटिश नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से रामचरितमानस की कथा श्रवण के लिए सरकंडा भद्रिहा सत्संग मंदिर में, जो हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर के बीच में झारखंड में यह अवस्थित है, कथा श्रवणार्थ एकत्र हुए हैं, जो फल ही नहीं महाफल को देने वाला है। और आप जानते हैं नवरात्र के शुभ अवसर और रामनवमी भी, जिस माँ की पूजन करके गोपियाँ भगवान कृष्ण को उपलब्ध कर ली थी, उसी के पूजा आज जानते हैं नवरात्र में चल रहा है। हम लोग भी कथा को अगर मनोयोग पूर्वक सुनेंगे अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। अभी आप लोग यत्र तत्र से
चौथे दिन के कथा में बैठे हुए हैं। प्रथम दिन से आप लोग मंगलाचरण आप श्रवण किए, तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास की वंदना, गणेश जी की वंदना, शिव जी की वंदना, गुरु की वंदना तो विस्तार से किए, फिर संत वंदना, संत असंत की वंदना, राम की वंदना, सीताराम की वंदना, अनेकों की वंदना करते हुए राम से फिर नाम की वंदना किए। आप शिव जी के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात आप लोग कल कागभुसुंडी की कथा श्रवण किए। आगे मैया सती जो मर कर के पार्वती बनी है, अंदर में संदेह का बीज पड़ा हुआ ही है, क्योंकि वस्त्र बदल देने से व्यक्ति बदल नहीं जाता है। अंदर में जो भावनाएं थी वह अंदर में बैठा हुआ है। पूर्व जन्म का जो चित्त में फोटो खींच करके रख लिया है, ऑडियो वीडियो बना के रख लिया है, शिव के समीप उपस्थित कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं खोल करके कि मेरा संदेह जहाँ का तहीं है। उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने तो कह दिया कि कागभुसुंडी के समक्ष गरुड़ जी गए, उसका मोह दूर हो गया। कथा भी सुनाई, लेकिन कथा विस्तार से आपने नहीं सुनाई। अब आप भगवान का बाल लीला के विषय में विस्तार से आप कहें, और भगवान जन्म किस कारण से लेते हैं वह भी बताएं। राम अवतार की लीला कहें, ज्ञानी मुनि किस तत्व ज्ञान में डूबे रहते हैं वह भी कहे, भक्ति विज्ञान वैराग्य सभी कहें, और राम जी की गुप्त चरित्र भी कहें। सातवां प्रश्न है, जो मैंने पूछा ना हो वह भी कहें। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा संदेह किसको होता है। झूठ हो सत्य जाहि बिनो जाने, इसके विषय में आप सुनेंगे। पहले थोड़ा नाम संकीर्तन कर लें, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। पहले हाथ को भी पवित्र कर लें, मुख को भी पवित्र कर लें, और ताली तो अवश्य बजाएंगे, क्योंकि कीर्तन का साज ही है ताली, भोजन का साज जिस प्रकार थाली है, इसलिए पीछे पीछे गाएंगे भी और हाथ से साथ भी देंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
से तारा। हाथ उठाएंगे, हाथ उठा करके करेंगे। राम जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति हाथ से कर लो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। हाथ से कर लो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बंसी वाला है घनश्याम, धनुष धारे सीताराम। बंसी वाला है घनश्याम, धनुष धारे सीताराम। राम जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव बोलिए सतगुरु भगवान की। आनंद नहीं आया, थोड़ा हाथ एक बार उठाएंगे तब ठीक लगता है, थोड़ा सभी उठाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो अभी आप लोग मैया पार्वती का प्रश्न सुन रहे थे। प्रश्न के उत्तर में ही पूरी राम कथा है। इसमें भगवान शंकर आगे कह रहे कि ऐसा मोह संदेह किसे होता है, झूठ हो सत्य जाहि बिनो जाने, जिमे भुजंग बिनो रजु पहचाने। कहा जो सत्य नहीं जानता है, सत्य को पहचानता नहीं है। जैसे रात्रि में आप जा रहे हैं और टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है,
आपके मन में हो रहा कि ये रस्सी है, रज्जु पहचाने, यानी यह रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। तो वास्तविक ज्ञान जिसे नहीं हो, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, याप्त वाक्य के द्वारा बोला गया ज्ञान जिसे नहीं हो, आप्त वाक्य कहते हैं यथार्थ वक्ता को, आप्त वाक्य का ज्ञान जिसे ना हो, यथार्थ ज्ञान ना हो। यानी जैसे सर्प का रस्सी में भ्रम हो जाए, या चांदी में हो जाए कि यह सित्तू है, सीपी है, जिसे वास्तविक ज्ञान नहीं उसे ऐसा मोह होता है, संदेह होता है। जही जाने जग जाई हेराई। अगर वास्तविक परमात्मा को जान जाएंगे तो क्या होता है? जग जाई हेराई। हेराई, हेराना मतलब क्या होता है? हेराई शब्द प्रयोग किया। हेराई मतलब है वस्तु, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, सामने में नहीं है। अदर्शन, अदर्शन का मतलब यह नहीं होता है कि नहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, अदर्शन। कहा जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे आप स्वप्न देखते हैं, ज्यों ही स्वप्न टूटता है तो वह वास्तविक में आ जाता है। सपने होई भिखारी निरंक नकपति होई, जागे लाभ न हानि कछो तिमि प्रपंच जिए। बच्चा को थोड़ा शांत करिए, किसका है नहीं सुन रहा, थोड़ा पीछे लेके चले जाइए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जाग जाने के बाद स्वप्न का भ्रम मिट जाता है, टूट जाता है, हट जाता है। जैसे कि जथा आप जानते हैं सपने हुई भिखारी, सपने में कोई भिखारी हो गया है, दर दर के ठोकर खा रहे हैं, दे दे राम दिला दे राम आदि बातों का प्रयोग कर रहा है, और तो और किसी रोग से ग्रस्त है, परेशान है, दुखी है, दुख को भोग रहा है। क्या? स्वप्न में। ज्यों ही स्वप्न टूटता है तो वह दुख मिट जाता है, दुख हट जाता है, समाप्त हो जाता है। मिट जाता है दुख। सपने हुई भिखारी, भिखारीपन जो था वह समाप्त हो गया। निरंक नाकपति हुई, जो भिखारी है वह राजा। अगर राजा सपन में बना हुआ है, सुख भोग रहा है, सुख की उपलब्धि है स्वप्न में, ज्यों ही स्वप्न समाप्त होगा जस का तस। इस तरह भगवान शंकर बता रहे। आगे वंदना करते हैं बाल रूप का भगवान शंकर। इस तरह अनेक वंदना करते हुए भगवान शंकर आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं। इस दोहा से लगेगा कि शोक मोह संदेह भ्रम मिट गया है भगवान शंकर का, लेकिन पार्वती मोह बस जान पड़ती है।
राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कुछ नाही। क्या होता है इसमें? इसमें कुछ नहीं। आप लोगों को कहा गया था कुछ लाने के लिए, जो भी लाए सीधा यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें आप डालेंगे। राम कृपा ते पार्वती, राम के कृपा से, भगवान शंकर कह रहे हैं उनकी कृपा से, हे पार्वती सपने में भी हमें शोक मोह संदेह भ्रम कुछ नहीं है। शोक भी नहीं, संदेह भी नहीं। संदेह कब होता है? वास्तविक ज्ञान जहाँ नहीं हो वहाँ संदेह होता है। संदेह होता है वहीं पर। श्रद्धा तभी होगी जब संदेह दूर हो जाएगा। संदेह में रहने के बाद कभी श्रद्धा नहीं होगी। अगर श्रद्धा को उपलब्ध करना चाहते हैं तो पहले संदेह को हटाना होगा, और संदेह से भागने के बाद कभी संदेह दूर नहीं होगा। अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, टेढ़ा मेरा कुछ रखा हुआ है, संदेह हो गया कि ये सांप है कि रस्सी है, अब वहां से भाग गए, तो क्या हुआ? क्या संदेह दूर हो गया? नहीं, संदेह से गुजरना होगा, संदेह में चलना होगा, संदेह को झेलना होगा, तभी आप संदेह को मिटा सकते हैं। जैसे रखा हुआ जो टेढ़ा मेरा कुछ था, आप हट गए तो संदेह दूर नहीं है, उसे उल्टा पुल्टा के देखना होगा कि ये सांप है कि रस्सी है। अगर आप डंडे से उल्टाए पुल्टाए तो उसमें हलचल होगा। अगर हलचल नहीं हो रहा है तो समझेंगे कि शायद रस्सी ही है। निश्चयात्मिक ज्ञान अगर चाहते हैं तो डंडे से उल्टाना पुल्टाना पड़ेगा। वही गरुड़ जी ने किया। गरुड़ जी को संदेह हुआ और चले गए कागभूषणी के पास, और कागभूषणी क्या किए? रामायण को उल्टाए पुल्टाए, देख लिया कि यह नहीं, यही वास्तविक है। सब बात ठीक है पार्वती, लेकिन एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम जो कह रही है कि राम को आना, कोई राम दूसरा है, यह मुझे पसंद नहीं आई। क्या? एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोह बस कहे भवानी। हे भवानी, तुम जो मोह बस कही कि कोई दूसरा राम है, यह बात मुझे अच्छा नहीं लगी। एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोह बस कहे भवानी। मोह के बसीभूत होकर के तुमने कही, यह बात अच्छा नहीं लगा। इसलिए आपको संदेह से गुजरना पड़ेगा, तभी संदेह दूर होगा। या नहीं तो अगर अंधेरे में संदेह हुआ है तो टॉर्च जला के देख लीजिए, अर्थात विमल विवेक से देखिए। विमल विलोचन जिसके अंदर आ गया, वह वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, प्रकाश में वास्तविक दिख सकता है। प्रकाश में वास्तविक है। इसलिए टॉर्च लेकर के जाना होगा कि वो टेढ़ा मेरा जो है क्या है, यानी विमल विलोचन, ज्ञान नयन निर्खत मनमान, ज्ञान नयन से देखना होगा, तभी वह संदेह दूर होगा। यह कितना
चीज पकड़ा हुआ है, शोक, मोह, संदेह, भ्रम। यह सब पकड़े हुए हैं। कहा किसके मन में यह सब बात रहता है? जो कथा नहीं सुनते हैं। किसको ये पकड़ लेता है? जो कथा नहीं सुनते। पार्वती जो पूर्व जन्म में सती थी, 3 बार भगवान कथा सुनाने के प्रयास किए, लेकिन तीनों बार फेल। एक बार त्रेता युग में ही वहाँ गए तो वक्ता के प्रति ही दूसरा ही भाव हो गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। अब कथा सुना रहे, भगवान शंकर सुन रहे हैं, असती का मन कहीं और है। दूसरे बार जब सुना रहे थे गुफा में बैठ करके कैलाश में, तो दौड़ के चली गई कि हेलीकॉप्टर आ रहा है उसको देखने के लिए। विमान जा रहे थे देवता सबका, कहाँ तो राजा दक्ष के यज्ञ में। अब अपना पिता का यज्ञ में जाएंगे कि वो कथा सुनेंगे। दूसरे बार भी फेल। और तीसरे बार अमर कथा सुनाने के लिए गए अमर गुफा में, वहाँ सो गई। तीनों बार फेल। जो कथा नहीं सुनते उसी के अंदर में शोक, मोह, संदेह, भ्रम रहता है। भगवान शंकर कह रहे कि जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन्होंने हरि की कथा इन कानों से नहीं सुना, कहा वह कान सांप के बील के तरह है। जिन हरि कथा सुने ही नहीं कहा, श्रवण रंध्र यही भवन, ये सांप के बील के तरह है। सांप डसता है ना, तो धीरे धीरे पूरे शरीर में असर कर जाता है। उसी तरह कान से कुछ ऐसे अगर शब्द सुन लिए, पूरे शरीर पे असर करता है। कोई यदि गाली दे दे, देखिए पूरे शरीर कांपने लगेगा। हम भी उसे पीट दें, ऐसा भाव आता है। क्या क्या नहीं होता है, पूरे शरीर पर असर, नस नाड़ी तक पहुंच जाता है। अगर इन कानों से हरि का कथा नहीं सुने, परमात्मा का नहीं सुने, तो कहा मात्र वो सांप के बील के तरह है। एक बार अर्जुन गंगा नहाने जा रहे थे। जब नहाने के लिए जा रहे थे, होता क्या है, रास्ते में रथ रोकते हैं तो देखते हैं कि उधर से एक कुत्ता शमशान घाट से आ रहा है। एक कुत्ता जो है शहर से शमशान की ओर जा रहे हैं। दोनों का मुलाकात अर्जुन के रथ के आगे हो गया। तो शहर के कुत्ते पूछते हैं, अरे तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, दुबले पतले हो, क्या शमशान घाट में मुर्दा नहीं मिले? कहा कि मुर्दा तो मिला लेकिन खाया नहीं। कहा क्यों? कहा मैं सोचा कान के तरफ से खाऊं। जब कान को सूंघा तो कभी भगवान की कथा ही नहीं सुना था, इसलिए कान के तरफ से खाया ही नहीं। सोचा पैर के तरफ से खा लो, लेकिन पैर के तरफ सूंघा तो कभी तीर्थ नहीं किया था, इसलिए मैं उसके पैर को भी नहीं खाया। फिर सोचा कि हाथ को खा लो, तो हाथ की ओर सूंघे तो कभी दान ही नहीं किया था इस हाथ से, इसलिए उस हाथ को भी नहीं खाया। फिर सोचे कि आँख के तरफ से, कहा कभी संतों का दर्शन नहीं किया था, जब उधर से भी नहीं खाया। मुख से कभी भगवान का गुणगान नहीं किया था, इसलिए मुख को भी नहीं खाया। जिन हरि कथा सुने ही नहीं कान, जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुना, सांप के बील के समान है। नैना संत दरस नहीं देखा, लोचन मोड़ पंख सम लेखा। इस आंखों से जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, भगवंतों का दर्शन नहीं किया, कि नहीं नो संत दर्श नहीं। लोचन वह आंख क्या है? मयूर के
पंख देखें उसमें ठीक आँख के तरह लगता है। कहा उसी तरह आँख मात्र सेवा है, मयूर पंख के तरह। लोचन मोड़ पंख समलेखा, मात्र पंखे की तरह शोभा। भले बड़ाई कर देता हो कि मृग लोचनी, लेकिन अगर नहीं संतों का दर्शन किया, केवल नाम मात्र रह गया। एक आप शब्द सुने होंगे, मैं उतना नहीं व्याख्या करना चाहूँगा। जो है नाम वाला सोई तो बदनाम है। जो है नाम वाला, अगर मृग लोचनी है तो क्या, नाम तो है उसका, सब बदनाम। नहीं ना ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोड़ पंख सब, यानी मात्र शोभा है। ते सिर कटु तुम्हारी सर मूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। ये सिर तितलों की कदबे के तरह है, अगर ये गुरु और संत के चरण में, भगवान के चरण में नहीं झुकता। ते सिर कटु तुम्हारी सर मूला, जे न नमत हरि गुरु पद लूला। परमात्मा और गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, प्रणाम नहीं करता है, दंडवत नहीं करता है। कबीर साहब बहुत सुंदर कहते हैं, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। मिले तो दंडवत करिए, कभी यह विचार मत करिए कि गंदा लग जाएगा। दंडे के तरह डंडा आप गिराइएंगे, कभी वो बीच में टेढ़ा नहीं, सीधा गिर जाता है, उसी तरह का मिले तो दंडवत। आप लोग कभी सुने ये शब्द सष्टांग, अष्टांग दंडवत, सष्टांग दंडवत, सातों अंग लग जाए जमीन में। अरे भाई, सिर झुकाने में क्या लगता है? कभी माथे पर बोझ लेकर के किसी को प्रणाम करिएगा, हाथ छोड़ करके देखिएगा, माथे पर अगर बोझ है नीचे गिर जाएगा। अगर उसी तरह पाप का बोझ अगर माथे पर है ना, अगर आप दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो पाप रूपी बोझ नीचे गिर जाएगा। किसके? संतों के चरणों। झुक करके तो देखें, झुकना लोग नहीं चाहते। मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो। मिटना तो चाहिए, लेकिन मर्तबा नहीं चाहिए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहता है, हम कहते इस मर्तबा शब्द को काट देना चाहिए। वो मिटना किस बात का जिसमें मर्तबा चाहना लगा हो, कि हम इसलिए झुक रहे कि मुझे उठा करके गले से लगावे, मैं इसलिए नीचे बैठ रहा हूं कि उठा करके मुझे ऊंचे आसन पे लगावे। यह चाहना है, ये दूसरा सिस्टम है सम्मान पाने का, खड़ा होने का। झुकना है तो मात्र झुक जाइए, मर्तबा नहीं, यानी चाहना नहीं हो कि मुझे कोई उठावे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिलना क्या, अगर वह गुलजार हो ही गया, यानी उसमें अंकुरन हो ही गया, वृक्ष बन ही गया, तो दाना खाक में मिलना नहीं हुआ। पूरी तरह निर्बीजता आ जाए, वही है मिटना। हनुमान अपनी हस्ती को पूरी तरह मिटा दिया, तब उतने बड़े भक्त हो गए। हनुमान के अंदर कोई चाहना नहीं। कबीर साहब का एक वाणी आप लोग सुने होंगे, नहीं अचाह और नहीं चाहना। ये गीता का सार बात है, ये नहीं अचाह नहीं चाहना। अचाह भी नहीं हो कि नहीं हो, अचाहना भी नहीं हो कि हो ही नहीं। अचाह नहीं चाहना, चरणन लोली नारे, चरण में लवलीन हो जाए, लेकिन अचाह ना हो और चाहना भी नहीं हो। आजकल कोर्ट कचहरी आदि आदि जगह में लोग झुकता है, किस लिए? कुछ चाहना है,
कि मुझे इंसाफ मिल जाए या कुछ हो, चाहना है, वह झुकना नहीं हुआ। किसी बड़े व्यक्ति के पद की आप आदर करते हैं, झुकते हैं, तो मजबूरी है आपकी, वो भी झुकना नहीं हुआ। तो आप उस सिस्टम का पालन कर रहे हैं, तंत्र का पालन कर रहे हैं, व्यवस्था जो है तंत्र की आप पालन कर रहे हैं, और मात्र आज्ञा का पालन करना ही झुकना नहीं होता है। जैसे ईसा मसीह ने कहा, ईसा मसीह ने कहा कि एक गाल पे मारे ना दूसरा गाल बढ़ा दो, ये बात ईसा ने कहा। और जब ईसा ने कहा तो एक शिष्य बीच में खड़े हो गए, कहा महाराज कितने बार, यानी गाल बढ़ाएंगे तो कितने बार बढ़ाएंगे। समझ गया ईसा, दिमाग खनका उसका, लगता है ये कुछ करेगा इसलिए कह रहा है कितने बार, यानी डायराम में बांध रहा है। इसका हृदय परिवर्तन नहीं, मतलब मेरे आदेश का मात्र पालन करेगा ये। कहते हैं 7 बार, फिर वो चेला कहते हैं कि 7 ही बार ना। ईसा का फिर दिमाग चमका, लगता है 7 बार के बाद कुछ ये करेगा। फिर कह दिए 77 बार, फिर कह, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो मैं कह रहा था, मिटना है तो किस तरह मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर तो मर्तबा चाहता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो अपने आप को पूरी तरह मिटा देना चाहिए, कोई चाहना नहीं। जब तक चाहना रहेगी दुख रहेगी। चाहना ही दुख का कारण है, चाहे स्वर्ग की चाहना हो कि ब्रह्मलोक की चाहना हो। आप एक शब्द सुने होंगे, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, यानी चाहना लगा हुआ है, चाहे परलोक का हो। ऐसे मजाक में एक महात्मा से मैं बोला, महात्मा कहते हैं क्या, हरिद्वार रहते हैं, ध्यान पूजा करते हैं, के लिए बाबा अभी भी चाहना लगा हुआ ही है, प्रणाम करते, आपसे बात नहीं करेंगे। कहने का भाव चाहना नहीं होनी चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए ताका नाम साहस। चाह गए, चिंता मिटी। चिंता जल्दी मिटता नहीं है। चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन चिंता रोज जलाती है, हर दिन लोगों को जलाती है। चिता ने कहा, अरे भाई चिंता,
मैं तो जब लोग मर जाता है तब जलाता हूँ, लेकिन तुम तो जिंदे को जलाते हो। जलते रहना। इसलिए हमें चाह नहीं होनी चाहिए। झुका मिले तो दंडवत बंदगी, मिले तो दंडवत, यानी दंडवत करिए, प्रणाम करिए। झुकने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जहां तक होगा लाभ होगा। लोग सोचते हैं इसके पास कैसे झुका। कितना अच्छा गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। झुकने में क्या है? कोई कहते हैं कि एकनिष्ठता भंग हो जाएगी। एकनिष्ठता भंग नहीं होगी किसी के पास झुकने से। कहते हैं देवी देवता के पास कैसे झुके, हम सत्संगी, ऐसा भी कोई कोई बोलते हैं। एकनिष्ठता भंग हो जाए। अरे साधारण नेता आ जाता है तो बार बार दंडवत करते हैं कोई काम बनाने के लिए, उनसे भी गया गुजरा है क्या? झुकना चाहिए। यही कह रहे, ते सिर कटु तुम्हारी सरमूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान से प्राणी। कहा जिन्होंने हृदय में हरि की भक्ति नहीं लाई, वह जीते जी मरे हुए हैं। जो न करे ही राम गुण गाना, जिन्होंने राम का गुण नहीं गाया। जी ही सुदादुर, दादुर मेढक को कहते हैं, दादुर जी ही समाना। इधर आवाज़ करता है बरसात में, जो मेढक होता है बरसात में बहुत आवाज़ करता है कहीं कहीं। जो ही बरसात होगा ना, बरसात में ही आवाज़ विशेष करते हैं, टर टर। कहा वही मेढक के जी के समान है, अगर इस जी से राम का गुणगान नहीं किए, राम का गुणगान नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि राम का गुणगान यानी परमात्मा का भजन करा। हम लोगों का उद्धार कर देगा, उन्होंने सुधार कर देगा। बहुत सुंदर एक भजन आप लोग सुनेंगे, तत्पश्चात कथा सुनेंगे। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा श्याम हमको, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको बेतारो श्याम, इनको बेतारो। हमको बेतारो श्याम, इनको बेतारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बेतारो। हमने सुना है श्याम सबरे को तारा। हमने सुना है श्याम सबरे को तारा। सबरे को तारा श्याम, सबरे को तारा। सबरे को तारा श्याम, सबरे को
श्याम हमको बितारो। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा, नैया की करके बाहर श्याम हमको जो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। हमने सुना है श्याम नारद को तारा, हमने सुना है श्याम नारद को तारा, नारद को तारा श्याम नारद को तारा, भक्ति का करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। तारा है सारा तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो हम लोग झुकने का प्रयास करें, भगवान के चरणों में समर्पण होने का प्रयास करें। तारना उसका काम है। कौन कहते हैं घनश्याम खाते नहीं, अब भिलनी हृदय से उसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं घनश्याम नाचते नहीं, गोपी हृदय से उसे नचाते नहीं। सब काम करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। एक हरियाणा में धन्ना जाट हुआ, धन्ना जाट, हरियाणी जादव को कहते हैं धन जाट। तो एकदम गांव की का पढ़ा लिखा कुछ नहीं, एकदम मूर्ख। उसके यहाँ एक पंडित जी आते थे दूध लेने के लिए, मंदिर में रहते थे, पंडित जी दूध ले जाते थे। तो दूध देने लगे ना, पाव भर दूध दिया, कहा कि और दूध दो। कहा कि इतना दूध क्या करोगे? कहा इतना दूध तो ठाकुर जी ही गटक जाएंगे। कहा कि तुम्हारा ठाकुर जी काम उम करता है कि खाली दूध ही गटकता है? कहा कि सब काम वही करते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम। हाँ वही काम करते हैं, तब तो बहुत अच्छा की बात है, तब खिलाना चाहिए। अरे निकम्मा आदमी को खिला के क्या करोगे? इसलिए काम करे तो खिलाओ। हुआ क्या, कुछ दिन के पश्चात दोनों भाइयों में झंझट हुआ, झगड़ा, दोनों का सब चीज़ बंटवारा हो गया। बड़े जो भाई थे तेज थे, भाभी भी उसकी तेज थी। क्या किया, 2 बैल इसके हिस्से में आया और 2 बैल उसके हिस्से में, एक गाय इसके हिस्से में, एक गाय उसके हिस्से में। हुआ क्या, बैल जो 2 इसके हिस्से में आए, उसकी जो भाभी थी बहुत जलती थी। शाम में क्या कि नाद में जिसमें खिलाते हैं उसमें क्या किया, जहर मिला दिए ताकि इसका बरद मर जाए, बैल मर जाए, मिला दिए। शाम में जब खिलाने के लिए
बैल को लगाए, अब दूसरा बैल तभी लाएंगे जब इसे जोड़ देंगे, उसमें लगा देंगे, लगा दिया, तुरंत बैल खाने लगा, उसी समय छटपटा के गिर गया और मर गया। समझ गया कि लगता है कि इसमें कुछ है, उसने दूसरी बैल को नहीं लगाया। अब एक बैल से कैसे खेती करे? खेत भी इसके भाग में जो दिया था ना वो बंजर भूमि। तो उसके मन में हुआ कि कह रहे थे पंडित जी ठाकुर जी सब काम करते हैं, इसलिए उसके ठाकुर जी को लाना चाहिए। आया दूध लेने के लिए पंडित जी, कहा देखो हमको काम कराना है, मुझे ठाकुर जी को दे दो। कहा उसके बदले में तुमको गैया देना होगा। कहा ठीक है, गाय का मुझे ज़रूरत भी नहीं है, गाय तुम रख लो। गया एक नकली ठाकुर जी पेंट करके उसको दे दिए, कहा कि सब काम करेगा, भेज दिए उसको। घर में ला के कहा कि खिला पिला देते हैं, उसके बाद खेत पे ले जाएंगे काम करने के लिए। ठाकुर जी को रख दिए, कहा अपनी पत्नी से 2 रोटी बनाना मकई का और साग और रोटी बना लिया, जाके ठाकुर जी के आगे रख दिए, खा लो, खा लेना, ताकत रहेगा, जाना है काम करने के लिए। अब दे दिया, अब खा ही नहीं रहे, अब परेशान नहीं खा रहे, शर्म लगता है। तो क्या किए, पर्दा आगे लगा दिए, तो फिर भी नहीं खा रहे, किवाड़ लगा लिए बाहर से कि कोई आ ना जाए खाने वक्त। भोजन भजन एकांत का है, पर्दा लगा दिए, पर्दे को उघार के देखे कि खा रहे कि नहीं खा रहे, खा ही नहीं रहे। 1 दिन 2 दिन कहा मैं भी धन्ना जाट हूँ, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। अब जिद धर लिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन, अब बाहर में सब परिवार कहने लगता है धन्ना पागल हो गया है। गांव वाला एकत्र हुआ, बात किया है, कहा वो पंडित जी के पास गया था, लगता है वही कुछ कर दिया है इसको, और गाय भी वही रखा है। गया उसको पीटते हुए पंडित जी को लाया कि धन्ना को तुम क्या कर दिया? कहा मैं कुछ नहीं किया हूँ। कहा गाय क्यों लिया? कहा गाय ले लीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पंडित जी गाय भी दे दिए। कहा धन्ना गाय दे दिया है, तुम निकल जाओ। वो निकल ही नहीं रही। 1 दिन 2 दिन पूरे 7 दिन हो गया। 7 दिन जब हो गया तो उससे जानते हाथ निकलता है, हाथ निकलता है, बस रोटी साग लेकर के अंदर होने लगे, बस हाथे बांध दिया। कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही केवल खाओगे। खींच करके निकाला। कृष्ण कहने का भाव, श्रद्धा अगर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट, प्रेम होनी चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धान्वित हो करके। कौन कहते हैं घनश्याम खाते नहीं, कौन कहते हैं घनश्याम नाचते नहीं, गोपी हृदय से उसे नचाते नहीं। जैसा कहेंगे बनने के लिए, नरसिंह रूप का धारण करेंगे तो वो बन गए, मत्स्य रूप में कहा होने के लिए भक्तों ने उसमें आ गए। जिस रूप में कहे सुने ही यस अधम नड़ा, भगवान शंकर कहते हैं जिन्होंने भगवान पर समर्पित नहीं हुआ, हरि का कथा नहीं सुना, आँख से दर्शन नहीं किया, संतों के चरणों में झुका नहीं, अनेक प्रकार का उदाहरण दिया। जिन्होंने मुख से नाम नहीं लिया, वो दादुर यानी मेढक के समान आदि आदि कहते 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 हैं भगवान शंकर। कहे सुने यस अधम नड़, गढ़ से जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद म्यूख, जाने झूठ न साँच। जो पाखंडी है, हरिपद विमुख है, यानी परमात्मा के अनुरागी नहीं है, परमात्मा के भक्त नहीं है, हरिपद से विमुख है। जो झूठ और सत्य को नहीं जानता, यानी प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जाना ना विदुरासुरा, ना सत्यम चापी चाचारो न सत्यम तेसी विद्यते, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम। कहा जो ना प्रवृत्ति को जानता है ना निवृत्ति को जानता है, ऐसे को मोह रूपी पिशाच पकड़ता है। इस तरह अनेक ज्ञान की बात कहते हुए भगवान शंकर
मैं संक्षिप्त से थोड़ा कहते आज तो भगवान का जन्म भी मनाना है। आगे अनेक पदों को कहते हुए भगवान शंकर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। परमात्मा के स्वरूप विषय में कहते हैं, आदि अंत को जासु न पावा। जिसका न आदि है न अंत है। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे ना, उस समय मैया जब पकड़ करके कन्हैया को बांधने लगे तो जो भी बांधने के लिए लाए रस्सी 2 अंगुल 3 अंगुल कम पड़ जाए, 3 अंगुल। वृंदावन के जितने वस्त्र से वस्त्र भी लपेट दिए फिर भी 3 अंगुल कम। कारण क्या है? भगवान को नहीं बांध सकते हैं। बांध भी सकते हैं, किससे? प्रेम की डोरी से। माँ भक्ति न थी। अंतिम में देखिए मैया परेशान हो गई तो भगवान बंधे चले गए। भगवान बंधे चले गए प्रेम के वशीभूत होकर के। आदि अंत को जासु न पावा। आदि अंत नहीं होता है। आप लोग भगवान के विषय में जानते हैं, उनका न शुरुआत न अंत। मति अनुमान निगम असगावा। वह बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आता है। कैसा है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पैर का है, लेकिन पैर नहीं होते हुए भी चलता है। बात आश्चर्य लग रहा है। बिनु पद चले, सुनई बिनु काना, बिना कान का ही सुनता है। कर बिनु कर्म, बिना हाथ का काम करते हैं। करई विधि नानो, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बर जोगी। यहाँ पर कह रहे कि पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन वेद क्या कहते हैं? सहस्रखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्र पाद भूमि गुम। सहस्रों आँख वाले, हजारों आँख वाले, सहस्रखा, सहस्रों सिर वाले, सहस्राक्ष सहस्रों सिर वाला, सहस्रों आँख वाले, सहस्रों पैर वाले, सिर का पुर का, सहस्राक्ष सहस्र पाद गुम, सैकड़ों पैर वाले। यानी नहीं है फिर भी करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ, जिस समय भगवान को पैर नहीं था सब काम कर सकते थे। जब एक बार क्या किए, छकरा के नीचे भगवान को रख दिए, सोचा थोड़ा फुटबॉल खेल लें। ऐसा शूट मारा छकरा में, धर्म गिर गया। आज तो भगवान को पैर भी है, हाथ भी है। इसलिए सब काम करते हैं। अब आगे कहते हैं, इस पृथ्वी पर भगवान किस कारण हेतु आते हैं, क्यों आते हैं? एक कारण लेकर के नहीं थे, बहुत कारण। नहीं, आप बाजार जाते हैं तो इस काम के लिए जा रहे हैं तो वो भी काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक काम के लिए, अनेकों काम के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनेक रूपों में भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए आप लोग सुने होंगे एक भजन, आप लोग भी पीछे पीछे गाएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम कभी श्याम
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। राम नारद रूप में आना तुम नारद प्रभु नारद रूप में आना। बिना हाथ लेके भक्ति साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राम श्याम तुम कृष्ण रूप में आना तुम कृष्ण रूप में आना अर्जुन साथ लेके गीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना प्रभु प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष याद लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। हाथ उठा करके कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोले सतगुरु भगवान की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तो भगवान अनेकों रूप में आते हैं। इस बार किस कारण से जन्म ले रहे हैं उस कारण को गिना रहे हैं कि भगवान
के विषय में यहाँ कई कथा आती हैं। भगवान विष्णु के द्वारपाल जो कि 6ठे द्वार पर रहते थे, उसका नाम था जय विजय। जय विजय द्वारपाल थे। एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान से दर्शन के लिए वैकुंठ गए। जब वैकुंठ गए, प्रथम द्वार पर गए, कोई रोक टोक नहीं। दूसरे द्वार पर भी गए, कोई रोक टोक नहीं। एन कैन प्रकार 5वां द्वार पार किया। ज्यों ही 6ठे द्वार पर गया, चारों संत को रोक दिए। भगवान से मिलने के लिए भगवान से मिलने के लिए भक्त को रोक दिए। कहा तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। वैकुंठ का अर्थ क्या था? जहाँ कुंठा गता इति वैकुंठा। फिर भी वहाँ से पतन हुआ क्योंकि संतों का अपमान किया। गुरु महाराज बहुत अच्छा कहते, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, अब बिनु कछु नहीं पाए हो। आजकल गुरु को तो मानते हैं, कितना संत साधु को नहीं मानते हैं। क्या सीता नहीं जानती थी कि ये रावण है? फिर भी मर्यादा किया बेश का। मैं अभी यहीं पर देखा, हमारे एक गुरु भाई को कहा साधु बन गया, क्या प्राप्त किए हैं? ऐसा बोल दिए। अरे वेश में है, सम्मान करिए। सीता भी जानती थी इस बात को कि रावण है। हमारा गृहस्थ धर्म का जो सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था, वह न टूट जाए। रावण का जो कर्तव्य है वो करते, हम अपना सिस्टम क्यों बर्बाद? हम लोगों को देहात में कहावत सब दिन से प्रचलित, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। जो कोई कहे साधु को चिन्ना, तुलसी हाथ कान पे लेना, वही हाल हो गया। वो ने कागभूषण मतलब भगवान का भजन कर रहे थे, काहे गुरु को क्यों सम्मान करना, वही हो गया। कहने का भाव, सम्मान किया नहीं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार साफ दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। जहाँ मृत्यु लोग, वही दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बना। तो प्रश्न करते हैं भागवत में सुखदेव आचार्य से राजा परीक्षित, ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन थे? कहा कि सुनो, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति से जो उत्पन्न हुई उसे दैत्य कहते हैं, दीति रापत्यमिति दैत्य। अदिति से जो उत्पन्न हुए उसे अदैत्य कहते हैं, अर्थात देवता। दीति एक दिन कामा ज्वर से परेशान हो गई। कश्यप ऋषि अग्निहोत्र आदि कर रहे थे, यानी भजन कर रहे थे, संध्या का समय था। कहता, हे पतिदेव, मेरी इच्छा की पूर्ति करना आपका धर्म है। कहा, हे देवी, अभी समय ठीक नहीं है, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। लेकिन दीति एक भी बात नहीं मानी। भगवान की इच्छा समझ करके, मैं संक्षिप्त से करा, भगवान की इच्छा समझ करके समागम किया। कहा, पुत्र तो होगा लेकिन तीनों लोकों में हाहाकार मिटा कर देगा। यानी मुहूर्त गलत था, ठीक नहीं था समय। उस समय संध्या बंदन करने का समय था, ध्यान पूजा करने का समय था। कहा, पुत्र होगा। लेकिन
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कहा पुत्र होगा लेकिन हाहाकार मिटा देगा तीनों लोकों में। कुछ दिन के पश्चात आप लोग जानते हैं जन्म लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने घोर तप किया, जब इतना बल था हिरण्याक्ष को, इतना ताकत था कि किसी से भी जाके भिड़ जाता था, कोई भिड़ने वाला उससे था ही नहीं। एक दिन संयोग से उधर से नारद बाबा आ रहे थे भगवान का नाम लेते हुए, शेरवन नारायण 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 शेरवन नारायण। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सिरवन नारायण 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 सिरवन। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री सिरवन नारायण 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 सिरवन नारायण। बोलिए सद्गुरु भगवान की। जब नारायण नारायण करते हुए आए नारद तो रोक लिए, हाथ में अस्त्र था, ठहरो बंद करो ये कीर्तन। कहा क्या बात है? कहा केवल बीना बजाना आता है कि लड़ना भिड़ना भी आता है? जिसको ताकत रहे तो वैसे करते हैं, यानी तन मद शरीर का मद। शरीर में जिसे ताकत होता है ना वो भी मद होता है, नशा। जाति का भी मद होता है कि मैं बहुत बड़े जाति का। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद और गुनाह मद, इतना मद होता है, सब नशा है। बिहार में एक बार दीवार में लिखा हुआ था कि शराब मुक्त बिहार। शराब मुक्त बिहार। मैं बोला कि ये नए प्रयोग करते ना, इस पर काम करते। नशा मुक्त, नशा तो सब चीज़ का था, जाति का भी नशा, बल का भी नशा, यानी नशा मुक्त अगर हो जाए तो धरती पर स्वर्ग हो जाएगी। शराब मुक्त केवल नहीं, नशा मुक्त। अगर नशा मुक्त हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो नारद बाबा को कहते हैं कि अरे लड़ना भिड़ना भी आता है कि केवल बीना बजाना आता है? कहा लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना आता है। कहा कौन है मेरे से लड़ने वाला? कहा नहीं है तो हो जाएगा। एक काम करो, तुम पृथ्वी को चुरा करके कहीं रख दो। लिखा हुआ है कि पृथ्वी को चुरा के समुद्र में डुबो दिया। विचार करिए, समुद्र भी तो इसी पृथ्वी पर है, कहाँ पे डुबाया होगा? समुद्र तो इसी पृथ्वी में। इसका मतलब लगता है कोई और ग्रह का समुद्र था। पृथ्वी जो है मात्र 13,000 किलोमीटर व्यास में है, और सूर्य इससे 9 गुना अधिक बड़ा। एक एंटारस तारे है, जानते हैं? वह है बहुत बड़ा, सूर्य से भी। एप्सिलॉन तारे 4 अरब किलोमीटर व्यास में।
विचार कर कितना बड़ा होगा, और उसमें जो समुद्र होगा, पृथ्वी, करोड़ों पृथ्वी उसमें समा जाएगा। इसका मतलब होता है दूसरे ग्रह पर जो समुद्र था उसमें डुबो दिया था। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के डुबो दिया। जानते हैं सबसे अधिक गंध ग्रहण करता है शुक्र, बराह जो कहते हैं बराह भगवान, क्योंकि पृथ्वी जो होता है गंध वाली होती है। गंध, न्याय दर्शन में आया गंधवती पृथ्वी सा दुविधा नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपा नित्यम कार्य रूपा। गंधवती पृथ्वी होता है, जल का है शीत स्पर्शवत्य आपा, वायु का है रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो पृथ्वी जो है गंध वाली है, तो गंध कौन अधिक ग्रहण करता है? वही रूप धारण किए भगवान। क्या वराह भगवान सीधा समुद्र में छलांग लगाए, चीरते हुए समुद्र को गए, पृथ्वी को अपने दांतों पर लिए। उधर से हिरण्याक्ष, अरे चोर ठाड़ो, बनचर जीव आदि आदि जो गाली देने का था दिया, लेकिन एक भी ना सुनी। अगर काम बनाना हो तो गाली भी सुन लेना चाहिए। काम बनाना हो तो मार भी थोड़ा सह लेना चाहिए। तो भगवान सह लिए उस समय। पहले पृथ्वी को लेकर के सही जगह पर स्थापित किया, उसके बाद कहा हाँ मैं बनचर हूँ। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य कर दिया, मर गया। जब मर गया तो संगे संबंधी आकर के रोने लगे संगे संबंधी। तो आए समझाने के लिए हिरण्यकश्यप, लेकिन कोई समझ नहीं रहे। कहा मरना होता है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, बहुत विस्तार से हिरण्यकश्यप ज्ञान दिया है वहाँ पर, लेकिन कोई नहीं समझ रही। अंतिम में सोची कि ये रोती है इसलिए कि ये मर गए, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा कि मैं मरूँगा ही नहीं। देखिए समय नहीं है, मैं संक्षिप्त से कहते जा रहा हूँ, फिर भी लेकिन कथा नहीं कहते हैं तो आनंद नहीं आता है। फिर थोड़ा भी उसको शुरू से नहीं कहेंगे तो होता क्या है। हिरण्यकश्यप कहा मैं मरूंगा ही नहीं, क्रिया श्राद्ध कर लिया और चले गए तप करने के लिए। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, घोर तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा अगर मुझ पर प्रसन्न है, दर्शन दिए हैं, मेरी मुराद को आबाद करना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। कहा असंभव, जो जन्म लिया है उसे मरना है, दूसरा वरदान मांग लो। एक चतुराई होता है, सुनिए गौर से। चतुराई क्या सोचता है कि अच्छा खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया अमरता का वरदान तो दूसरे इस बगल से कान नहीं पकड़ने दिया तो घुमा के पकड़ लेते हैं। क्या कहा, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। कहा तथास्तु। फिर कहा ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। कहा तथास्तु। फिर कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर मार सके। कहा तथास्तु। कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा तथास्तु। अंतिम में कहा 12 महीने किसी महीने में ना मरूं। समझ गया, मैं तो अमर हो गया इसका मतलब। कहा तथास्तु। अहंकार में आप जानते हैं भक्तों को दुख देने लगा, परेशानियों में डालने लगा। उसी के घर में एक आप जानते हैं जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल भी उगते हैं। जब वो तपस्या करने के लिए गए हुए थे, जब यह वरदान ले रहे थे, उसी समय दानव लोग का जो घर था, अर्थात हिरण्यकश्यप का जो घर था, वहाँ पर नारद आए। नारद ने सोचा कि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र गर्भ में पल रहा है वो मेरा दुश्मन होगा, इसलिए ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। वो महल के बाहर से ही कुछ यंत्र व्यवस्था किए कि गर्भ में ही नष्ट हो जाए वह बालक, लेकिन कोई शक्ति आकर के रक्षा कर लिया। तो अंदर घुसे इंद्र और कयाधु का हरण करके लेके जाने लगे।
कयादू को हरण कर लिया, हरण करके लेके जा रहे थे, रास्ते में मिल गया नारद। नारद ने कहा छी छी क्या कर रहे हैं, जो दानव करता है वही देवता करने लगे तो अंतर क्या रहा। कहा इसमें मेरे दुश्मन का पुत्र पल रहा है, जन्म लेगा उसे मार देंगे। कहा कि तुम पहले भी प्रयत्न किया, क्या हुआ। कहा कि कोई शक्ति आकर के बचा लिया। कहा जब गर्भ में रक्षा कर सकता है, क्या बाहर आने के बाद रक्षा नहीं करेगा। हो ना हो भक्त पैदा हो जाए। उससे छुड़ा करके नारद बाबा अपने कुटी पर ले गए और कुटी का संस्कार उसमें डाला। जन्म लेते ही भगवान का नाम लेने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, बोलो नंद नंदनाय वासुदेवाय, बोलो नंद नंदनाय। हाथ उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। बोले सद्गुरु भगवान की जय। नाम लेते हुए जन्म लिए। नींव इतना मजबूत हुआ, जब हिरण्याक्ष आया वहाँ से पता चला कि मेरी पत्नी अमुक जगह पर, वहाँ से लाए, संस्कार किया, नाम संस्कार किया। थोड़ा बड़े हुए, कहा कि इसे गुरुकुल में अब भेजना चाहिए। गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में मास्टर सिखा रहे कि अ से आम कहो, तो वो कहता है अ से अव्यक्त। कहा ई से इमली बोलत, कह रहा ई से ईश्वर, क्योंकि नींव मजबूत था। दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं। छुट्टी में एक दिन घर गए, पिताजी पूछते हैं पुत्र गोद में लेकर के तुमने क्या सीखा। सर्वनम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। कहा पिताजी मैं सीखा क्या, अर्चनम अर्चन करना, वंदनम वंदन करना, अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदन, आत्मनिवेदन करना सखा भाव से, आत्मनिवेदनम। सर्वनम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम। ज्यों ही विष्णु का नाम लिया जोर से पटक दिया। कहा मूर्ख कहीं का, ये कहाँ से सीख लिया, कौन गुरु शिक्षा दिया तुमको। बहुत तरह से उसे डांटते, फिर भेजे शिक्षा लेंगे। वहाँ किया जब गुरुकुल गए, सब जो दैत्य बालक थे सबको चेला बना लिया। वहाँ भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। समझ गया मास्टर, लगता है सबको बिगाड़ देगा ये। फिर पिताजी के पास भेज दिए, कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है। आदि आदि बातों को प्रयास किया, पहले पहाड़ों पर से फेंक करके मारने का, उससे भी नहीं मरे। जंगल में छोड़ दिए कि जानवर खा जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम लेते रहे। कुछ बाल ना बाका कर सके जौ जगबैरी होए। विस्तार से भागवत में यह कथा होती है, मैं उतना नहीं कहना चाह रहा। कहने का भाव, अंतिम में पिताजी पुनः गुस्सा में आकर के कहा, अरे इतना जिस भगवान पे तू गर्व करते वो है कहाँ। कहा वो तो सभी जगह है, सब में व्यापक है, सब में फैला हुआ है। कहा क्या इस खंभे में भी है। कहा इस खंभे में भी है। महाराज जोर से कहा कि ना ये रहेगा खंभा, ना रहेगा तुम्हारा भगवान। आज मारा खंभे में, खंभे से एक नरसिंह रूप में प्रकट, बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रकट हुए। उसी समय दोनों में भयंकर युद्ध होता है। ऊपर से देवता लोग उस लीला को देख रहे हैं, प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। तुरंत खींच करके उसको जंगा पर लेता है, हंसता है। कार्य मरने के समय लोग रोता है, तुम हंस क्यों रहे हो। कहा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहा क्यों। कहा ब्रह्मा का वरदान है। कहा क्या वरदान। अमरता का है। कहा अमरता का तो नहीं है, लेकिन उसी के तरह है। कहा वह तो नहीं है, उसी के तरह है। यानी पानी नहीं तो वाटर जरूर है, वाटर नहीं तो अप नहीं तो नीर।
यानी वही है उसी तरह। कहा क्या वरदान दिया था? कहा ना घर के बाहर मरो ना घर के अंदर मरो। कहा ना तुम घर के बाहर हो ना घर के अंदर हो। कहाँ पर हो? छतिया पर। घर के ना बाहर ना घर के अंदर, उस जगह पर है। कहा ना ऊपर मरो ना नीचे मरो। कहा ना ऊपर हो ना नीचे हो, मेरे जंगा पर हो। कहा ना दिन में मरू ना रात में मरू। कहा ना दिन है ना रात है, अभी संध्या का समय है। फिर कहता है कि ना मनुष्य मार सके ना जानवर। का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मैं मनुष्य हूं, जानवर हूं, यानी नर मनुष्य आधा नर सिंह है, आधा सिंह का चेहरा। फिर कहता है कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा थोड़ी सी चाकू से ही काम चल जाए तो परमाणु बम छोड़ने की क्या जरूरत है? हाथ ही तुम्हारे लिए काफी है, नाखून था बराबर। फिर कहा 12 महीने किसी महीने में ना मरो। कहा स्पेशल तुम्हारे लिए मलेमास बनाना पड़ा है। मलेमास अलग आता है 12 महीने। उसी समय हाथ डाला और उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो हिरण्याक्ष का वध हो गया, यानी जय विजय ही बना था। एक कथा है जलंधर की। भगवान लड़ाई लगा दिए, क्या देवता और दानव में। नारद का काम है इधर उधर का चुगली करना। क्या किए जा करके देवता को कहे कि आपको थोड़े भगवान शंकर मानते हैं, उतना नहीं मानते हैं। वो तो दानवों का को विशेष ध्यान देते हैं। दानवों का भी गुरु है एक प्रकार का भगवान शंकर। तो देवता लोग द्रोह करने लगे भगवान शंकर से। भगवान शंकर एक दिन क्रोध में आकर के ऐसा जटा पटका, हाथ में जल लेकर के, उसी से निकला जलंधर। जलंधर इतना शक्ति, भगवान शंकर का तो आशीर्वाद प्राप्त ही था। नारद बाबा धीरे धीरे ले जाके ब्रह्मा के पास से भी आशीर्वाद प्राप्त करा दिया, ब्रह्मा का। अब विष्णु से भी आशीर्वाद दिया। तीनों का शक्ति एकत्र हो गया, तीनों का शक्ति एकत्र हो गया और पापाचार करने लगा, दुराचार करने लगा, अशिष्टता करने लगा, क्योंकि शक्ति हो गई। सभी का शक्ति एकत्र हो गया। और एक शक्ति काम कर रही थी, जानते, उसकी पत्नी थी वृंदा, जो बहुत पतिव्रता थी। उन्हीं के शक्ति के कारण ये प्लस पॉइंट हो गया। जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक लड़ने के लिए आए। देवता लोग लड़े, उसका स्वर्ग तो खाली करा ही दिया। जानते हैं विष्णु को वैकुंठ खाली करा दिया वो, और शिव को शिवलोक खाली करा दिया, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक से भगा दिया। अब परेशान क्या करेंगे? कहा किस कारण से इतनी शक्ति इसके अंदर? कहा वो पत्नी की शक्ति आ रही है, पतिव्रता की, पतिव्रता की शक्ति। वो गुरु भगवान को छोड़ करके पति का ही पूजा करते थे। युद्ध में लड़ रहे हैं उधर, यहाँ पत्नी उनकी पूजा कर रही है। भगवान विष्णु सोचे अब ऐसे नहीं मरे। उन्होंने क्या किया? छल किया, एक जलंधर का रूप बना लिए, मुखौटा पहन लिए जलंधर का, और चले गए कहाँ? वृंदा के पास। पतिदेव को आया देखकर वो पूजा छोड़ करके उनके चरणों में समर्पित हो गई कि पतिदेव थक करके आए। ज्यों ही जलंधर रूप धारण किए हुए विष्णु की सेवा करने लगे, विष्णु की सेवा करने, उसी समय सर उधर से कट के उनके चरणों में गिरा। ज्यों ही गिरे उसी समय समझ गए कि ये मेरे पतिदेव नहीं। बताओ तुम कौन हो? भगवान विष्णु अपने रूप में आया, कहा आपने ऐसा काम किया, इसलिए मैं साप देती हूं कि तुम पत्थर हो जा। पत्थर होने का साप। और
जिस तरह मैं पति के वियोग में बैठा, उसी तरह तुम पत्नी के वियोग में भटकोगे। स्वीकार किया उस श्राप को। क्यों ऐसा करते हैं भगवान विष्णु? इसलिए कि धर्म की रक्षा हो जाए। उनका तो कहना मुझे कुछ भी करना पड़े धर्म रक्षा के लिए मैं करूंगा, झूठ बोलना है तो बोलूंगा। आप सुने हैं ना, अश्वस्थामा नरो हतो व कुंजरो बोलवाया। झूठ भी बोलना पड़े तो बोलेंगे, जो करना पड़े करेंगे। लेकिन उसे भी साफ उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम हम पर नहीं चढ़ोगी तब तक पूजा पूरी शालिग्राम की नहीं होगी। तुलसी वही वृंदा ही दूसरे जन्म तो। अच्छा, वृंदावन अर्थ क्या है? वृंदावन यानी तुलसी का वन। तो यह कारण यह है। एक और कथा है नारद के मोह का। आप लोगों को कल सुनाए थे नारद का प्रसंग। यानी नारद को अहंकार हो गया था कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी हूँ, तो प्रचार करने लगे। प्रचार के क्रम में विष्णु भगवान को जाकर के गए। विष्णु भगवान उसके अहंकार को तोड़ने के लिए, मोह को तोड़ने के लिए एक नगर बसाया। नगर में शील निधि की पुत्री के रूप में बहुत सुंदरी उसके प्रति आसक्ति हो गई। तो उस आसक्ति को तोड़ने के लिए आप जानते हैं भगवान सुंदर रूप बना करके उस सभा में चले गए और उसकी पुत्री जो शीलनिधि उन्होंने वरमाला भगवान विष्णु को पहना दी। आगे देखते हैं तो भगवान विष्णु है। नारद गुस्सा में आके गए, कहे कि तुम बहुत छली हो, तुम बहुत स्वार्थी हो। लक्ष्मी जब निकली समुद्र से तो आपने धान विष दे दिए भगवान शंकर को। आदि आदि बातों का उल्हाना दिया और श्राप दिया। जिस तरह में स्त्री के वियोग में, उसी तरह आप भी पत्नी के वियोग में भटकेंगे। इस तरह श्राप दे दिया। ये दूसरा कारण। आप कहिएगा बनाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो इस तरह तीसरे जन्म का कथा आप श्रवण कर रहे थे। एक कल की बात है कि इस मनु और शत्रुपा भगवान शंकर को बुलाए और कहा कि मैं भगवान के तरह पुत्र चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? कहा मैं भजन करूँगा। भजन करो, भगवान के तरह पुत्र हो जाएगा। तो कश्यप अदिति दूसरे जन्म में जो थी, कश्यप अदिति महातप किन्ने तिनका मैं पूरब वर्दिन्ने। कश्यप ही पहले मनु शत्रुपा थी। मनु शत्रुपा क्या? हाँ गया है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो भगवान को पाने के लिए उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाधि उपेता। इस तरह भगवान जो निर्गुण थे सगुण रूप में कश्यप दीदी के सामने प्रकट हुई और कहा क्या चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि वर मांगो, लेकिन अन्य वस्तु को नहीं मांग रही है। कहा प्रभु वही रूप वही चाहिए जो शंभु के मन में बसता है। ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश से करोड़ों विष्णु करोड़ों ब्रह्मा उपजता है। ऐसे भगवान हमें चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए। समझ गए?
कि हमें ही जाना पड़ेगा। उन्हें आशीर्वाद दिए कि ठीक है, तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे दशरथ और कौशल्या के रूप में, दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मोगे तो एक मैं दर्शन दूंगा पूर्ण, यानी 12 कला के साथ तुम्हारे यहाँ जन्म। इस तरह आशीर्वाद दिए। एक आप भजन सुने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।